आर्यन खान का पक्ष रख रहे हैं मुकुल रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं और इन्हें भी शाहरुख खान ने अपने बेटे की जमानत के लिए लगाया है। आर्यन से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, ये मुकुल रोहतगी ने कहा है। आर्यन की अरेस्टिंग का आधार नहीं है। मुकुल रोहतगी भारत के बड़े वकीलों में से एक है और पूर्व में अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि आर्यन की अरेस्टिंग का आधार ही नहीं है। प्रदीप गाबा ने आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया था। देखिए, बड़े वकील जब अपनी दलील रखते हैं तो वो अपने तरीके से पक्ष रखते हैं। अब नाम सामने आ गया प्रदीप गाबा का। प्रदीप गाबा ये वही शख्स है जिसने आर्यन को और दूसरे लोगों को गेस्ट के तौर पर अपनी पार्टी में बुलाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है और अभी तक जो पक्ष सामने आया है, जो दलील सामने आई है, वो हम आपको बता रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रदीप गाबा ने आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया था, तब वहां पर आर्यन पहुंचे और साथ ही साथ ये भी कहा कि आर्यन से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। ये बहुत सीधी लाइन उन्होंने कहा है। आर्यन की अरेस्टिंग का कोई आधार नहीं है। ये देश के बड़े वकीलों में शुमार मुकुल रोहतगी का कहना है। ये पूर्व में अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, यानी देश का सबसे बड़ा वकील। प्रदीप गाबा ने आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है। क्या आज आर्यन को जमानत मिल जाएगी या एक और तारीख उन्हें मिलेगी, इस पर नजर होगी हमारी। कोई भी अपडेट हम आपको सबसे पहले बताएंगे। प्रदीप गाबा ने आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही है। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ सत्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे, सत्य प्रकाश जी, यहां पर जब मुकुल रोहतगी पहुंचे अपनी दलील रखने के लिए, चलिए फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है और जैसे उनसे हमारा संपर्क होगा आपसे बातचीत कराएंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट के भीतर से खबर यही है कि जेल या बेल, ये प्रश्न लोगों के मन में घूम रहा है। चूंकि तरह तरह के सवाल हैं, जिस तरह से आर्यन खान 1 महीने से लंबे समय से जेल में है, उसके बाद ये प्रश्न घूम रहा है और शाहरुख खान के ये बेटे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन कानून अपने तरीके से अपना काम करता है। जब देश के एक बड़े वकील का ये कमेंट आया तो उसमें लाजमी है सवाल उठना। उन्होंने कहा कि आर्यन खान की अरेस्टिंग का कोई आधार ही नहीं बनता। ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है। एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। हाई प्रोफाइल मामला है। पूरे मुंबई क्या पूरे देश में लगभग लोग अलग अलग तरीके से इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो पूजा ददलानी पर गवाहों का आरोप है। गवाह समीर वानखेड़े परिवार को धमकी मिल रही है, यह कहना है। बॉम्बे हाई कोर्ट मामले की सुनवाई लगातार जारी है। मुकुल रोहतगी आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं। मुकुल रोहतगी आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं। तो कई चीजें सामने आई हैं, आपको हम बता दें। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान मामले पर सुनवाई जारी है। इस बीच खबरें आ रही कि आर्यन खान अपने पक्ष में सॉरी लेटर जारी कर सकते हैं। कोर्ट के सूत्रों ने इसकी पुष्टि भी की है। इसका मतलब यह है कि आर्यन अपनी गलती स्वीकार करके कोर्ट को भविष्य में ऐसा ना दोहराने का भरोसा दिला सकते हैं। इस लेटर को कोर्ट गंभीरता से लेकर आर्यन को कुछ राहत दे सकता है। आर्यन के इस विकल्प पर एडवोकेट सबीना बेदी सच्चर का कहना है कि एक तो आर्यन पर आरोप बहुत बड़ा नहीं है, दूसरा ऐसे कई मामले रहे हैं जहां आरोपी के सॉरी लेटर जारी करने पर उसे कोर्ट से राहत मिली है। बहरहाल मुकुल रोहतगी कुछ और ही कह रहे हैं। आवेश उस्मानी से जानते हैं, क्योंकि वो भारत समाचार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कवर भी करते हैं, न्यायालय संबंधी आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं। आवेश, क्या अपडेट है इसके बारे में आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को। खुद कोर्ट रूम में मौजूद हैं और फिजिकली अपेयर हुए हैं आर्यन खान की इस बार। और सबसे बड़ी बात है कि उनका डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा है कि उनको एक गेस्ट के तौर पर आर्यन खान को जो है क्रूज पे बुलाया गया था। उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। 23 दिन जो है जेल में हो चुका है। ऐसे में दी जानी चाहिए
क्योंकि जहां तक आर्यन और अरबाज के पास कहा जा रहा है कि इनके पास वो गेस्ट के रूप में शामिल थे, और आर्यन खान ने पूछताछ के दौरान भी ये बात कही है कि उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं लिया, उनको नहीं पता था कि वहां पे ड्रग्स पार्टी होने वाली है। तो तमाम दलीलें जो हैं वो मुकुल रोहतगी की तरफ से अभी तक रखी जा रही है। लगातार इस बार पे एम्फेसाइज किया जा रहा है मुकुल रोहतगी की तरफ से कि उनके पास से जब कोई ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ है तो उनको इतने दिनों तक कैसे जेल में रखा जा सकता है। क्योंकि एनसीबी की तरफ से जो जवाब दाखिल किया था उसमें रिया चक्रवर्ती के केस की बात भी कही गई थी। तो उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये उनको एनसीबी जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी, और ये कह रही थी कि सब जो गवाह हैं और जो सबूत हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश जो है वो आर्यन खान की तरफ से की जा सकती है। ऐसे में मुकुल रोहतगी का ये भी कहना है कि जब कोई व्यक्ति 30 दिन से जेल में है तो वो कैसे जांच को प्रभावित कर सकता है। और ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर एनसीबी आगे जरूरत उनको पड़ती है पूछताछ के लिए बुलाने के लिए तो वो पूछताछ में शामिल भी होंगे। कहा जा रहा है कि जो व्हाट्सएप चैट की जो बात हो रही है उसका जो क्रूज पे पार्टी चली थी इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो 2018-19 की चैट है, 1 साल से लगभग 2 साल पुरानी चैट है, उसका इस चैट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आर्यन खान को क्रूज के मामले में गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में उनके पास जब कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं है, तो उनको 23 दिन तक जेल में ही रख और उनको जमानत दी जानी चाहिए। मुकुल रोहतगी ने जो बातें रखी हैं आवेश, उसमें उन्होंने कहा है कि वो कैलिफोर्निया में पढ़ते हैं और कोविड काल में घर आए हैं और वो स्पेशल गेस्ट थे प्रदीप गाबा के, उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, तो उनके कोई आधार ही नहीं बनता है। जी बिल्कुल, साफ है। आर्यन खान के बचाव में लगातार उनकी जो है वो यही कह रहे हैं कि वो एक गेस्ट के तौर पर पार्टी में शामिल हुए थे, उनको नहीं मालूम था कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है, क्या ड्रग्स पार्टी है, कैसी, उनको कुछ जानकारी नहीं थी। और चैट की बात एनसीबी कर रही है व्हाट्सएप की, वो 2018-19 की है। उस दौरान वो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में ही रहते हैं, क्योंकि आर्यन खान जो है वो फौरन में पढ़ाई करते हैं, तो उस चीज का भी जिक्र कर रहे हैं। और ऐसे में किसी भी विदेशी जो एनसीबी कह रही थी कि विदेशी लेन देन हो सकता है और बड़ा रैकेट हो सकता है, उस बात को भी खान के वकील मुकुल रोहतगी जो है वो साफ तौर पे नकारते हुए कोर्ट में नजर आ रहे हैं। साफ तौर भी फिलहाल सुनवाई जारी है, थोड़ी देर हुई है सुनवाई शुरू हुई है आवेश, लेकिन फैक्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आर्यन के पास से तो कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से तो ड्रग्स बरामद हुई है और ना ही वो कस्टमर थे, लेकिन फिर भी सेशन कोर्ट से 2 बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। देखिए, जब भी ड्रग्स का होता है मोस्टली ऐसा होता है ड्रग्स मामले में सेशन कोर्ट जो है वो जमानत नहीं देता है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद जो है वो लगाई जाती है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती का केस हो या फिर भारती सिंह जो थी उनका केस हमने देखा हो मुंबई में, उनके पास से लगभग अच्छी खासी कीमत में जो है वो गांजा बरामद होता है। और रिया चक्रवर्ती के भाई के पास से भी कुछ जो ड्रग्स कहा जाए वो बरामद था, और दोनों लोगों को ही हाई कोर्ट से ही जमानत मिली थी। तो ऐसे में आर्यन खान के मामले में भी यही हुआ है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पूरी तरह से पालन जो है वो करे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो जमानत नहीं देता है और हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। अब ऐसे में जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है, क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने खासतौर से जब आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज की थी, तो उस दौरान अपनी जजमेंट में कहा था कि जिस तरह के एलिगेशन या शंकाएं जो हैं वो एनसीबी की तरफ से जताई जा रही हैं, खासतौर से व्हाट्सएप चैट को लेकर, ऐसे में अभी फिलहाल इस स्टेज पर जमानत देना उचित नहीं समझते हैं। और लगभग उस जमानत को डिनाई में भी लगभग 10 दिन का समय बीत चुका है। ऐसे में कुल 23 दिन जो है वो आर्यन खान जेल में रखे हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई हो रही है आर्यन खान की जमानत पे, तो मुकुल रोहतगी खुद कोर्ट रूम में मौजूद हैं और वो अपनी तरफ से दलील आर्यन खान के पक्ष में दे रहे हैं। और उनका यही कहना है कि 23 दिन से ज्यादा का समय हो गया है वो जेल में है, किसी तरह की कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। वो जहाज पे एज गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे, वहां पे वो गेस्ट के रूप में गए थे, जब उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, ऐसे में उनको जेल में नहीं रखना चाहिए। जहां तक व्हाट्सएप चैट की बात एनसीबी लगातार जोर देकर कह रही है, तो वो 2018 और 19 की चैट है। और उस दौरान आर्यन खान क्योंकि विदेश में पढ़ाई करते हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो वहां पे उन्होंने जो भी बात की हो उसका फिलहाल इस केस से लेना देना नहीं है, क्योंकि एनसीबी ने जिस केस में गिरफ्तार किया है उस केस में आर्यन खान की रिहाई की मांग जो है वो की जा रही है। क्या उनकी तरफ से, आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में कोई सॉरी का लेटर भी सबमिट किया गया है? देखिए, एक प्रोसीजर होता है, कहा जाता है कि अगर कोई सॉरी का लेटर अपना सबमिट करता है और फिर ये उम्मीद और ये कहता है अपने सॉरी के लेटर में कि वो आने वाले दिनों में या जेल से निकलने के बाद जो है वो अच्छे कामों में, समाज के कामों में, समाज की भलाई के कामों में अपना समय जो है वो व्यतीत करता है। ऐसे में उस तरह का सॉरी लेटर जो है वो पहले ही एक, जब उनकी काउंसलिंग की जा रही थी जेल के दौरान, तो भी उन्होंने दिया था और कोर्ट में भी एक लेटर पेश किया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है मुकुल रोहतगी की तरफ से उनको जेल से निकालकर अगर कोर्ट जरूरी समझता है तो सुधार गृह में भेज सकता है, क्योंकि वहां पे अगर कोर्ट को लगता है कि ये ड्रग्स एडिक्टेड है
तो उनको सुधारगृह में होना चाहिए, ना कि जेल में होना चाहिए। तो ये बात भी मुकुल रोहतगी जो आर्यन खान के वकील हैं उनकी तरफ से कही गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर ऐसे मामले में कोई पकड़ा जाता है तो उसे सुधारगिरी में रखा जाता है, और यहाँ 23 दिन से आर्यन खान जेल में बंद हैं। जो चैट्स लीक हो रही हैं, आवेश आप भी बता रहे हैं कि वो 2 साल पुरानी है, उसको जो आधार बनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, आर्यन खान का जब मोबाइल गिरफ्तारी के समय लिया गया था उस दौरान ये बात कही गई थी कि उसमें चैट, व्हाट्सएप चैट जो है वो मिले हैं और उसमें कुछ कोड वर्ड भी यूज हुए हैं, गांजा शब्द इस्तेमाल भी एक दो जगह हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो उसको आधार बनाते हुए ये कहा जा रहा था एनसीबी की तरफ से कि इस मामले में एक बड़ा ड्रग्स रैकेट जो है वो शामिल हो सकता है। आर्यन खान ड्रग्स लेते थे, आर्यन खान दूसरों को साथ जो है वो ड्रग्स लिया करते थे। तो इस बात को जो है वो एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है। तो उसके ऊपर मुकुल रोहतगी जो आर्यन खान के वकील हैं उन्होंने कहा है कि 2018 और 19 की चैट है, इसका क्रूज के मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे में वो चैट जो है वो बेईमानी हो जाती है और इसमें इंटरनेशनल रैकेट की बात करना जो है वो सही नहीं होगा कि आर्यन खान जो है वो विदेश में ही पढ़ाई करते हैं, और क्योंकि इस वक्त कोविड चल रहा है और छुट्टी का समय है उनकी, तो वो घर पर छुट्टियां मनाने आए हुए थे। ऐसे में ये कहना कि कोई विदेशी रैकेट का हाथ है, ये पूरी तरह से गलत होगा। हाँ, अगर जरूरत समझता है कोर्ट तो आर्यन खान को जेल की जगह सुधार गृह जो है वो भेजा जा सकता है, उसके लिए वो राजी भी हैं। कितनी देर से सुनवाई चल रही है तकरीबन? देखिए, लगभग आधा घंटा हो गया इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, क्योंकि बहुत लंबे देर से इंतजार हो रहा था। लगभग 53 या 58 नंबर आइटम है इस केस का, जो बहुत स्लो तरीके से आज कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो हुई है। काफी लंबा वक्त हो गया, कोर्ट टूटने का समय जो हो गया, और उससे ज्यादा समय जो है अब लगता है कि अवेश, आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। आर्यन खान ड्रग्स मामले में असलम मर्चेंट, प्रभाकर सिल और क्रांति रेडकर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको उसे भी दिखाते हैं। या तो हमें जीत की है पहले दिन से। इनका एलिगेशन रॉन्ग है, फॉल्स एलिगेशन है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने पहले से दिन से कहा था कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दीजिए, अभी तक दिए नहीं। वो बोलते कुछ दे विल प्रेजुडाइज इन्वेस्टिगेशन वॉट एवर केस में बी। मैंने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा, बट नहीं हुआ। फिर किला कोर्ट में मना हो गई, सेशन कोर्ट में गए, बड़ी उम्मीद साथ में गए, छुट्टियां इतनी आ गई, छुट्टियों के बाद में गए, वहाँ पे भी बहुत निराशजनक हुए। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हाई कोर्ट में निराश नहीं रहेंगे। हमें तो उम्मीद है कि बिल मिल जाना चाहिए, बट इट्स ऑल अपॉन ऑलमाइटी। इनसे कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। हम हमारे काम हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं। तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है। हाँ, हमको मिल रहे हैं थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। तो आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। आर्यन खान के मामले में जमानत पर सुनवाई चल रही है। आर्यन खान की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी हिस्सा ले रहे हैं, दलील दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया कि आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं, वे कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे, आर्यन कस्टमर नहीं थे, आर्यन खान क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट के तौर पर थे। ये तमाम दलीलें दी है। और आवेश, एक बात उन्होंने ये भी कही है कि कोई आधार नहीं बनता कि आर्यन खान को जेल में रखा जाए, इसका कोई आधार नहीं बनता। और पूर्व अटॉर्नी जनरल का ये कमेंट आया है, और 2 बार इनकी जमानत खारिज भी हो गई थी सेशन कोर्ट में। राहुल, ये इसलिए कहा जा रहा है कि उनको जेल में रखने का आधार नहीं बनता है क्योंकि आर्यन खान के पास से किसी भी तरह की कोई भी ड्रग्स की बरामदगी जो है वो नहीं हुई है। और ये बात एनसीबी ने सेशन कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में भी मानी है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन जो उनके दोस्त है उनके पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई है। लेकिन उनके दोस्त के पास से भी जो ड्रग्स की बरामदगी हुई है वो बेहद ही कम मात्रा में कॉमर्शियल मात्रा के अंदर आती, तो ऐसे में अपराध नहीं माना जाता उसको, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा जो का प्रावधान है। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप चैट की बात हो रही है वो 2018 की है, क्रूज पार्टी के शिप के ऊपर जो पार्टी हो रही थी उस मामले में आर्यन खान को जेल में रखा गया है। तो उसका व्हाट्सएप चैट का और
क्रूज मामले में ड्रग्स का, इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसे में आर्यन खान को जिस तरह से जेल में 23 दिन से रखा गया वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। अगर कोर्ट को लगता है कि तो चलिए अवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आर्यन खान को बेल मिलती है नहीं, इस पर बहस आगे भी करेंगे, लेकिन राम जी क्या बेड़ा पार करेंगे, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। अयोध्या